अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एक्टिव पैसिव का। पहली बात तो ये बेटा एक्टिव पैसिव है क्या, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, जो तुम लोगों ने अभी तक टेंसेस पढ़े ना वो हैं सारे के सारे एक्टिव। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा पैसिव, ठीक है। अगर आप नोट करो, जो बच्चा अगर स्टार्ट से क्लास ले रहा हो तो उसको बेटा ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पढ़ाया था तब लिखवाए थे। लेकिन मैं जब पैसिव लिखवाता हूँ तो दोबारा से लिखवाता हूँ ताकि पता हो कि करना क्या है। पहली बात तो पैसिव है क्या बेटा। पैसिव वॉइस हम बोलते हैं उसे कि जब आप ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो एज कंपेयर टू सब्जेक्ट। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा कि पैसिव वॉइस आप तब यूज करते हो जब आपको ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो एज कंपेयर टू सब्जेक्ट। जानबूझ के दे रहे हो अगर आप। और कभी कभार ये सूरत हाल होती है कि आपको सब्जेक्ट मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हुए सेंटेंस बनाते हो तो आपको पैसिव वॉइस यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि मेरे बच्चों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है इसका मतलब है मेन ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोलो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। सही है, दोनों हम सेम चीज़ ही हैं, लेकिन जो एक्चुअल टर्म होती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है या एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जरा वो समझ लो मेरे बच्चों। बेटा अगर मैं बोलता हूं कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, देखो सब्जेक्ट में आ गया आई, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट एवरीडे ऑब्जेक्ट है। अब क्रिकेट एवरीडे में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमें देखना पड़ेगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो अप्लाई किस पे हो रही है। प्ले, खेलना, क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एवरीडे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट जो होता है बेटा हमारे पास वो क्या होता है, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। अब करना क्या है पहले जरा ये समझ लो बेटा। हमारे पास ये अगर आप चेक करो तो सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई और आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म बन जाती है मी। वी सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म अस, यू रहता है, ही बनता है हिम, शी बनता है हर, दे बनता है देम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास। आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू रहता है, ही बनता है बेटा हिम, शी बनता है हर, दे बनता है मेरे बच्चों देम, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने मेरे बच्चों करना क्या है जरा ये पहले समझ लो ताकि तुम लोगों को टॉपिक समझ में आए कि टॉपिक है क्या, तभी तो करोगे, सही है ना। हमने बेटा पहला सेंटेंस लिखा है दे प्ले क्रिकेट। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस दे क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हमने अगर पैसिव बनाना है तो पैसिव में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्रिकेट यहां पर आएगा और हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है तीन, इज एम आर। तो मेरे बच्चों बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा, क्रिकेट के साथ इज ही आ सकता है, क्रिकेट इज। यहां हमने यूज किया था प्ले, थर्ड फॉर्म बन जाएगी प्लेड, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, आई था तो मी बन जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। नेगेटिव बनेगा क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी, इंटेरोगेटिव बनेगा इज क्रिकेट प्लेड बाय मी, और इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी, क्वेश्चन मार्क, वही आएगा। अब मेरे बच्चों ये देखो जरा, हमारे पास
क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, हमने एक और बताया आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। शी वॉचेज मूवीज एवरी संडे, कि वो हर संडे क्या करती है भाई, मूवीज देखती है भाई। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमारे पास मेरे बच्चों शी क्या है, शी है सब्जेक्ट, वॉचेस वर्ब की एस फॉर्म है, मूवीज क्या है बेटा मेन ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो, और एवरी संडे क्या है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चों पैसिव जो आपने बनाया है उसके मुताबिक मैंने आपको यहाँ क्या लिखवाया हुआ है कि पैसिव में जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट में लिखवाया हुआ है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर आप नीचे चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ है कि वी ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कि हम एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव हो या पैसिव हो हमेशा सेंटेंस के आखिर में यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सही है। तो अगर सेंटेंस है कि शी वॉचेस मूवीज एवरी संडे, मूवीज डायरेक्ट है हमारे पास, तो मेरे बच्चों अगर मूवीज हमारे पास डायरेक्ट है, यहां पर आ गया अफर्मेटिव में मूवीज, पैसिव के 3 हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट के इज एम आर, तो मूवीज प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, मूवीज आर। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉच्ड, मूवीज आर वॉच्ड बाय, शी से क्या बन रहा था बेटा देखो हमारे पास हर, मूवीज आर वॉच्ड बाय हर, और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्या था एवरी संडे, तो मेरे बच्चों क्या बन गया मूवीज आर वॉच्ड बाय हर एवरी संडे। ओके भाई ठीक है, नीचे आओ। अब मेरे बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि हमने एक आपको हेल्पिंग वर्ब इज यूज करके दिखा दिया और एक हेल्पिंग वर्ब हमने आपको आर यूज करके दिखा दिया, तो भला ऐसा क्या सेंटेंस बनेगा एक्टिव का कि जब हम उसे पैसिव बनाएं। दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा कि जब हम उसे पैसिव बनाएं तो हमें एम यूज करना पड़े। तो बहुत आसान है मेरे बच्चों, कोई इशू की बात नहीं है। ये देखो क्या है, यू टीच मी, अब सेंटेंस के मुताबिक यू है सब्जेक्ट, टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मी क्या है ऑब्जेक्ट है। लेकिन मेरे बच्चों मी जब स्टार्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा आई बन जाएगा, ये बात याद रखना। देखो ये चेंज इसमें हो रहा है तो मेरे बच्चों ये इसमें भी चेंज हो सकता है, रिवर्स चेंज भी हो सकता है। सब्जेक्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ सकती है और ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट फॉर्म में आ सकती है। हम सेंटेंस की शुरुआत मी से थोड़ी करेंगे, आई से करेंगे। अगर सेंटेंस है दे टीच मी ऑब्जेक्ट फॉर्म, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें उसकी जगह मी नहीं यूज करेंगे आई यूज करेंगे, तो क्या होगा आई, आई के साथ एम ही आएगा पैसिव में, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट बाय, दे से क्या बन जाएगा देम बन जाएगा, आई एम टॉट बाय देम। मेरे बच्चों पहले मुझे बताओ यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ जरा, शाबाश। यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब जरा समझो तुम लोगों ने काम करना क्या है, पहले जरा ये समझ। अच्छा तुम लोगों को मेरे बच्चों मैं एक काम करता हूं, अब जरा ये देखो तुम लोगों ने एक्सरसाइज में करना क्या है। देखो बेटा मैं तुम लोगों को जो एक्सरसाइज दूंगा तुम लोगों ने करना क्या होगा पहले समझो। मिसाल के तौर पे समझो पहला सेंटेंस है डू दे प्ले क्रिकेट, मैंने आपको सेंटेंस दिया तो आप बोलोगे सर ये एक्टिव है, पहले आप ये पहचानोगे, फिर आप क्या करोगे मेरे बच्चों कि आपने इसी सेंटेंस के एक्टिव के भी चारों बनाने हैं पैसिव के भी चारों बनाने हैं। इस सेंटेंस के एक्टिव के भी चारों बनाओगे पैसिव के भी चारों बनाओगे। अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में बनेगा दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। पैसिव बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय देम। ये काम करना है मेरे बच्चों आपने। और जैसे कि ये एक और सेंटेंस बता रहा हूं,
हमारे पास मेरे बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, एक और सेंटेंस है हमारे पास, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय यू एवरी डे। अब ये मेरे बच्चों पैसिव है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसका रिवर्स बनाएंगे, अब कोई मसला नहीं है। एक्टिव पर आ जाओ। एक्टिव के मुताबिक पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, पानी डाल कौन रहा है, यू, ठीक है, यू स्टार्ट में आ गया, तो यू के साथ वर्ब, अगर आप एक्टिव का फॉर्मूला देखो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यू वाटर प्लांट्स एवरी डे, सिंपल एज यू वाटर प्लांट्स एवरी डे। नेगेटिव क्या बनेगा, यू डू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे, डू यू वाटर प्लांट्स एवरी डे, डू यू नॉट वाटर प्लांट्स एवरी डे। मतलब हमने एक्टिव से पैसिव भी सीखना है, पैसिव से एक्टिव भी सीखना है, दोनों काम करने, क्योंकि एग्जाम में दोनों आते हैं। आपसे कहा जाता है एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, दोनों करने होते हैं। मैं अब आपको सेंटेंसेस को दूंगा मिक्सअप करके, और आपने करना क्या होगा मेरे बच्चों, कि जो भी सेंटेंस होगा उसका आप एक्टिव में भी चारों बनाओगे, पैसिव में भी चारों बनाओगे, ये काम करना है आप लोगों ने। अब पैसिव क्या बनेगा, प्लांट्स आर वाटर्ड बाय यू एवरी डे, प्लांट्स आर नॉट वाटर्ड बाय यू एवरी डे, आर प्लांट्स वाटर्ड बाय यू एवरी डे, आर प्लांट्स नॉट वाटर्ड बाय यू एवरी डे। मेरे बच्चों पहले एक काम करो, जल्दी से पहले ये जो काम है ना, जरा ये इसको नोट डाउन करो जरा, शाबाश। पहले ये लिखो, जब आप यहां तक लिख लो तो मुझे बताओ, फिर मैं आपको दरअसल और काम करने के लिए दूंगा, शाबाश। पहले यहां तक करो, फिर सेकंड सेंटेंस में आगे दिखाता हूं जरा। पहले यहां तक करने के बाद ना ये नोट डाउन करो, फिर मैं तुम लोगों को आगे काम देता हूं। जल्दी से लिखो, ये एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लो। यहां तक लिखने के बाद मुझे मैसेज करो डन का, ताकि फिर मैं आपको आगे और काम जो है वो लिखवाने का टाइम दे रहा हूँ। रुक जाओ, फिक्र नहीं करो, पहले यहाँ तक करो, फिर बेटा तुम लोगों को मैं और टाइम और जरा लिखवाता हूँ। लेकिन जरा जल्दी करना, क्योंकि टाइम कम रिमेनिंग है हमारे पास क्लास का, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। हाँ बेटा, एग्जाम्पल्स भी लिखनी है अहमद, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, वरना वरना काम समझ में किस तरह आएगा बेटा। मेरे बच्चों जरा जल्दी से बेटा यहाँ तक काम कर लो, मुझे आगे भी तुम लोगों को वो पूरी सेंटेंस, जो सेंटेंस मैंने बनवाए हैं ना बेटा, वो मैंने दरअसल तुम लोगों को जरा लिखवाने हैं, जल्दी करो। जब यहाँ तक काम कर लो तो मुझे बताओ, कर लिया, बस ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, अब जरा ये लिखो, सेकंड और थर्ड वाली एग्जाम्पल लिखो बेटा, जल्दी से, शाबाश लिखो। सेकंड और थर्ड वाले एग्जाम्पल भी लिखो जरा जल्दी से, शाबाश। जब ये कर लो तो मुझे दोबारा बताना डन का, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बेटा सेकंड और थर्ड वाले एग्जाम्पल भी लिखो जो मिश्रा मैंने लिखवाई हुई है।
हाँ भाई डन। ठीक है, एक बच्चे का मैसेज आया सिर्फ मेरे पास। डन, बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। सेकंड थर्ड एग्जाम्पल के बाद बेटा जल्दी करो यहां तक। सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल मेरे बच्चों, बेटा जल्दी कर लो, क्योंकि आगे वाला काम भी करवाना है, इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए हम लोग काम करेंगे किस तरह से। आज इंट्रोडक्शन क्लास ही थी बेटा बेसिकली हमारी। कर लिया भाई तो जल्दी जल्दी। मैं सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आया, हफ्सा का, बाकी 5 हफ्सा, अहमद, हुसैफा, अनस, हमजा। बेटा बाकी भी तो रिप्लाई करो सारे के सारे। असद कहां पर हो भाई? ताहा, ओके। और मेरे बच्चों बेटा अब एक काम करो, ये वाला 1 वाला इस तरह इसी तरह सॉल्व करके लिखो फटाफट, फिर 2 वाला भी लिखना है, इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोगों को कल जब तुम लोग आओ तुम लोगों का जहन बना हुआ हो कि हम लोगों ने करना क्या है काम। 1 वाला बेटा इस तरह से सॉल्व करो जल्दी से, इसको मतलब जल्दी से यूं लिखो इसको। फिर मैंने 2 वाला भी लिखवाना है, फिर क्लास को आज यहीं पे खत्म कर देंगे। जल्दी करो बेटा मेरे बच्चों सारे के सारे, शाबाश। 1 और 2 वाला बेटा इसी तरह से लिखो जिस तरह से आपको मैंने लिखवाया हुआ सामने आपके। शाबाश, जल्दी से लिखो बेटा। जब 1 वाला लिख लो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि फिर मैं 2 वाला भी दिखाऊं तुम लोगों को, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ भाई कर लिया, 5 मिनट रहते हैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा मैं। शाबाश, जल्दी से मुझको ये बताओ याला हो गया मेरे बच्चों? 1 वाला बेटा कर लिया, क्योंकि सिर्फ 3 बच्चों का मैसेज आया है मेरे पास, हफ्सा का, हमजा का, अहमद का, बस। और किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। हुसैफा का भी आ गया। अरे भाई अल्लाह के बंदो, बस सही है, ठीक है। अब मेरे बच्चों जिसने अभी तक नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लो इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे बच्चों मेरा 2 वाला भी कर लो, और इसके बाद जब ये तुम लोग कर लो मेरे बच्चों, तो तुम लोग क्लास को खुद ही लीव कर देना, ठीक है। आज बेसिकली हमारी इंट्रोडक्शन की ही क्लास थी, और मैं आपको कल इसके सेंटेंसेस दूंगा करने के लिए, सही है मेरे बच्चों? जैसे ऐसे करते जाओ मेरे बच्चों, क्लास को लीव करते रहना। ओके, आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जल्दी से बेटा ये कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करके क्लास को लीव करते जाओ मेरे बच्चों। सेट है, अल्लाह हाफिज।
ओके बेटा, आज के लिए इतना ही ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।